अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ऐसे होंगे जहाँ रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। वेलकम टू माय चैनल सैर ऑफिशियल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो लाजमी है। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। आज का रिएक्शन शुरू करने से बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए शुरू करने से पहले चाय बिस्कुट कुछ भी लेके आएँ ताकि आराम से आप मेरा रिएक्शन इंजॉय कर सकें। तो जो राबिया है जो कि सारा के घर में आई है, जिसके बाद आने के बाद साजिद ने एक बहुत बड़ा एक्सपोज़ किया है रिश्तेदारों के बारे में कि रिश्तेदारों का आना फ़िलहाल के लिए हमारे घर में बिल्कुल इश्क़ ममनू की तरह ममनू हो चुका है। तो जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा, बहुत ज़्यादा लोगों को चुल मची। रिश्तेदारों से ज़्यादा तो हेटर्स को बहुत ज़्यादा बातें आ रही हैं उनके बारे में, क्योंकि जो आप फेस कर रहे होते हो ना वो आप ही फेस कर रहे होते हो। जो दूसरे लोग होते हैं ना वो सिर्फ आपके बारे में सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। अब जो सारा यासीन की ज़िंदगी जिस तरह चल रही है, सब लोगों ने बहुत कहा कि आप अपना बिज़नेस शुरू करें, आप अपना बिज़नेस शुरू करें। जब उसने अपना बिज़नेस के लिए सीरियस हो गई है, तो अब जब वो अपने बिज़नेस में सीरियस है और वो अपना ज़्यादा टाइम उसको देना चाहती है, तो आप सब लोग उसको उस पर भी ट्रोलिंग कर रहे हो, उस पर भी आपको कोई मसला हो रहा है। ज़ाहिर है जब इंसान किसी चीज़ में सीरियस होता है ना तो फिर उसको पास टाइम नहीं होता बाकी काम करने के लिए। यहाँ तक कि वो जो व्लॉगिंग करिए ना वो भी बस फॉर्मल ऐसे व्लॉगिंग करिए जैसे बस टाइम पास करने वाला व्लॉगिंग करिए, यानी कि जो सही वाली व्लॉगिंग है ना वो आजकल सारा यासीन नहीं करी, जिसकी वजह से आप सब लोगों की ख्वाहिश थी सारा यासीन बिज़नेस करे, तो सारा यासीन ने बिज़नेस किया और आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत मसले भी हो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम है, वो जब उसमें सेट हो जाएगी, सब कुछ चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी तो फिर उसकी व्लॉगिंग में दोबारा से वैसे ही मज़ा आने लग जाएगा जैसे पहले आया करता था। तो यहाँ तक तो ये बात है। फिर वो राबिया की बातें जो उसने बहुत कुछ एक्सपोज़ किया अपने घर जाके, तो उन्होंने ऐसे ज़ाहिर तो ऐसे ही किया कि मैं बात में ही बैठी हूँ। हालांकि जो साजिद का उसका रिएक्शन आ चुका था कि हमारे रिश्तेदारों को मेरी तरफ से शटअप कॉल दे दिए। शटअप कॉल किया, बस अपने सारे रिश्तेदारों को एक किस्म का ना थोड़ा स्टॉप कर दिया कि अब हमारे घर आने से पहले थोड़ा सा ना सोच लेना कि जब भी आओगे तो रुलोगे, जो भी होगा तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे आओगे। मैं ये नहीं कि आप लोग एक कॉल करोगे तो मैं आपके लिए गाड़ी लेके हाज़िर हो जाऊँगा, क्योंकि जो हम आजकल है ना तो बहुत बिज़ी हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे ही रिश्तेदारों को चाय पानी और इन चीज़ों चक्करों में नहीं पड़ सकते। फिर जब आप आओगे फिर आप ख्वार होगे और आके भी आपको वो मेहमान नवाजी वाला सूरत हाल नहीं मिलेगी, तो फिर जाके आप घर में बातें करोगे। अब बाकी सारे इतने लोग ना जो सितारा के हेटर्स हैं वो तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे उनके रिश्तेदार तो बहुत ही दूध के धुले हैं, जो कुछ बातें करते ही नहीं हैं। सिर्फ सितारा यासीन ही की फैमिली ऐसी है जो कि एक दूसरे के बारे में बहुत बातें करते हैं। बल्कि सितारा यासीन की फैमिली तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी फैमिली है कि एक दूसरे के लिए काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ये जैसे आप ही कहते हो कि सितारा यासीन के बहुत सारे राज हैं जो फैमिली वाले सिर्फ पैसा लेके चुप हो जाते हैं, तो बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो दो मुँह होते हैं, मुनाफिकत रखते हैं कि पैसा भी ले लेते हैं और फिर बातें भी सुना देते हैं। इसी तरह कुछ रिश्तेदार सितारा यासीन के ऐसे भी हैं, जैसे कि वो राबिया आई थी उनके घर। लेकिन जो सच्ची बात है, सीरियस बात है कि रिश्तेदारों को आपकी ऊंचाई, आपकी उड़ान, आपकी बुलंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये सीरियस सी बात है। इसमें जो है कोई भी जैसा भी ऑब्जेक्शन उठाए ना, मेरे तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जो रिश्तेदार होते हैं ना वो आपको कभी भी ना ऊंचा उड़ते हुए नहीं देख सकते। जब वो देखेंगे ना कि आप लोगों को बुलंदी पे जा रहे हो, कामयाबी की तरफ जा रहे हो, कोई अच्छी चीज़ें अचीव कर रहे हो लाइफ में, तो वो उन्हें बुरा लगता है, उनको चुल मचती है, उनको नहीं अच्छा लगता कि वो आपसे ऊपर जाएँ। तो सितारा यासीन के साथ भी यही हुआ कि सितारा यासीन भी एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी। सितारा यासीन को भी एक 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल लगा करता था। तो उससे आप ख़ुद सोचो, जब सितारा यासीन ने एक ऐसा अपना लाइफस्टाइल बनाया जहाँ पे वो ऐशो अयाश ज़िंदगी गुजार रही हैं, गाड़ियाँ ये वो, तो जो उनके रिश्तेदार पीछे रह गए ना इस दौर में, तो उनको उनकी जो कामयाबी है ना, मुंह पे तो देखिए जब आप पैसा आपका होता है ना तो वो लोग मुंह पे आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं। पैसे वाले की हर कोई इज़्ज़त करता है। तो यही सितारा यासीन की फैमिली में हो रहा है कि जो सितारा यासीन के मुंह पे आके तो सितारा यासीन के लिए जी करते हैं, बड़ा अच्छा उसके व्लॉग में आते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि मैं तो उसके व्लॉग में गई हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, ये है वो। अच्छापन यही होता है कि जब आप सितारा यासीन के सामने आते हो ना तो सितारा यासीन के सामने आपको जी करते हो। लेकिन जो बैक होता है ना, आप बैक पे जाके वार करने वाले लोग हो, तो
उसने राबिया भी जाके जो व्लॉग बनाया उसमें बहुत सारी बातें क्लियर कर रही है। हालांकि वो अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा बन के वो बातें क्लियर कर रही है, लेकिन उसमें जो बातें पकड़ने वाले लोग हैं ना उसमें वो बहुत सारी बातें पकड़ लेते हैं। अब जैसे कि रमज़ान के बारे में भी उन्होंने बताया कि रमज़ान जो है बहुत परेशान है आजकल, तो सारा यासीन के घर जाना चाहते हैं। उससे माफ़ी तो मांग चुका है, वो बहुत दफ़ा मांग चुका है, लेकिन जो कि सारा यासीन का डिसीजन था कि मैं उसे अपने घर से निकाल दूँगी, तो बहुत अच्छा डिसीजन था कि सारा यासीन को अब उसको कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जैसे सुनने में आ रहा है, जैसे कि उसी ने राबिया ने ही बताया है कि रमज़ान दोबारा जाना चाहता है क्योंकि उसका जो चैनल है वो मोनेटाइज़ हो चुका है। मोनेटाइज़ होने के बाद आपको पता है कि वो पिन कोड आता है, ये सब कुछ आता है, तो वो चाह रहा है कि मैं सारा यासीन ज़रा सारा यासीन एक को समझ आ चुकी है। जो गांव में लोग हैं ना, गांव के लोगों को इतनी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जो भी है ना हेल्प सारा यासीन ही कर रही है सबके बारे, सबकी जो भी उसकी फैमिली मेम्बर है ना उसकी हेल्प सारा यासीन करती है। तो इसलिए रमज़ान का सीन ये हुआ कि रमज़ान ने ना बहुत जल्दबाजी से काम किया है सारे, यानी कि जो सारा यासीन की फैमिली वाले हैं वो तो बैक पे वार करते हैं, इसलिए ना खुल्लम खुल्ला सारा यासीन का ना एक धचका दिया है, बहुत ज़्यादा दुख दिया है। यानी कि उसने सारा यासीन के वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि सारा यासीन बार बार यही कहती थी कि मुझे सबने तो धोखा दिया, लेकिन मुझे रमज़ान से ये उम्मीद नहीं है कि मुझे धोखा देगा। और रमज़ान भी मुँह पे ऐसे ही बन के आता था कि बहुत अच्छा, बहुत मासूम, बहुत यानी कि बहुत मासूम बन के दिखाता था कि मैं बहुत मासूम है। उसकी ओवर एक्टिंग तो आप सब लोगों ने अब तक देख ही ली होगी, क्योंकि जो उसके व्लॉग है ना उसकी ना सर होता है ना पैर होता है, लेकिन फिर भी व्लॉग इतने कॉन्फिडेंस से बनाता है जैसे पता नहीं कहाँ का बादशाह हो, कहाँ का शहज़ादा हो, पता नहीं कैसे उसके व्लॉगिंग की हर मुझे कुछ समझ नहीं आती है। तो वो सारा यासीन के घर वापस आना चाहता है और उसको मोनेटाइजेशन करवाने के लिए जो भी पिन वगैरह आनी है, तो ये सब कुछ है ना सारा यासीन से हेल्प लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पे अगर सारा यासीन इसकी अब कोई भी हेल्प करेगी ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी सूरत हाल, क्योंकि अब उस बंदी की जिससे सारा यासीन को एक दफ़ा धोखा हो चुका हो ना, तो उसको दोबारा से नहीं आजमाना चाहिए। खैर सारा यासीन की तो नेचर इस किस्म की है कि अगर वो कोई भी उसके साथ कहे ना कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो सारा यासीन मुझे लगता है कि उसकी हेल्प करती है। उसकी नेचर इस किस्म की है। बहुत सारे लोग कहते हैं हलीमा के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा गलत करती है, लेकिन मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि वो हलीमा के साथ कुछ भी गलत करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी ऑब्जेक्शन उठाया कि वो एक चाइल्ड लेबर रखा हुआ है उसने, तो उस पर भी इसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ये वो। तो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप देख लें कि वो उसको कहीं पे भी नौकर का दर्जा नहीं देती है, फैमिली में घुल मिल के हलीमा भी रह रही है। तो जहाँ उसके बच्चे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं वहाँ वो भी बैठ के टीवी देख रही होती है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इसके साथ कोई जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। तो ये फिर क्या कहते हैं, साजिद ने अपने व्लॉग में बनाया, साजिद ने बहुत गहरी बातें की, डीप एक डिसीजन लिया जिस पे सारा यासीन ज़हरा मुत्तफ़क़ दोनों ने मिलकर ये प्लान किया हुआ कि अब रिश्तेदारों की जो एंट्री है ना वो कुछ दिनों के लिए बंद करनी चाहिए, क्योंकि सारा यासीन की जो अभी आजकल की लाइफ है ना, टोटल लाइफ बहुत फैली लग रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है, क्योंकि सारा को यहाँ पे भी भागना पड़ा है, वहाँ पे भी भागना पड़ा है, सब कुछ तो सारा यासीन खुद कर रही है या उसका हस्बैंड कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने रिश्तेदारों को इस वजह से ये बात की है, जबकि लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा इशू उठा लिया, बहुत सारे उल्टी सीधी बातें करने लगे। तो कुछ टाइम के लिए कहा है, कौन सा लाइफ टाइम ये बात कही है कि अब हमारे घर में कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। तो देखते हैं अब ये कहानी कहाँ तक जाके करवट लेती है। तो या वहाँ दूसरी तरफ जो वो है सनिया का भी सुनने में आ रहा है आजकल डीडी से लड़ाई हुई है, प्रैंक है या क्या है, लेकिन उनकी तो ज़िंदगी की ना थोड़ी बहुत ना मुझे समझ नहीं आती, वो तो सब ऐसा लगता है प्रैंक ही हो रहा है उनकी लाइफ में। तो नैना का भी व्लॉग देखा था, तो उसमें भी यही है कि वो नैना जब अपनी दीदी की फर्स्ट वाइफ के घर जाती है, सेकंड वाइफ के घर जाती है, तो उसमें बहुत खुश नज़र आ रही है, क्योंकि वो दीदी ने उनको शादी करवाई। एक तरफ तो दीदी बहुत अच्छा बना हुआ है और एक तरफ दीदी ने ना अपनी बीवी को पी के ना नशे में धुत होके मारा है या फिर प्रैंक है, आई डोंट नो। मैंने बस उसका वही क्लिप देखा था थोड़ा सा, तो उससे मुझे थोड़ा सा लगा था कि ये क्या हो रहा है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो आज तक की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।